प्रिय बच्चों नमस्कार। आज हम आपको कक्षा 6 विषय हिंदी पाठ 2 नादान दोस्त कहानी के विषय में बताती हूँ। इसके पहले लेखक के जीवन परिचय के विषय में आपको बताऊंगी। लेखक का नाम मुंशी प्रेमचंद, इनके बचपन का नाम धनपत राय था। इनका जन्म 31 जुलाई 1880 में हुआ था। जन्म स्थान जिला वाराणसी के निकट लमही ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम मुंशी अजायब राय था। इनकी माता का नाम आनंदी देवी था। इनकी भाषा हिंदी व उर्दू, राष्ट्रीयता हिंदुस्तानी, शिक्षा BA तक, रचनाएं गोदान, गवन, कायाकल्प, रंगभूमि, प्रेमाश्रय, पत्रिकाओं के नाम मर्यादा, हंस, जागरण, माधुरी आदि हैं। अब इनके हम माता पिता, इनका जीवन बड़ी कठिनाइयों से, बड़ी अभावों में बीता। जब ये 7 वर्ष के थे तो इनकी माता का देहांत हो गया और जब ये 14 वर्ष के थे तो इनके पिता का देहांत हो गया। इस प्रकार इनके घर का कार्यभार इनके ऊपर आ गया। इन्होंने अपनी शिक्षा बड़ी कठिनाइयों से प्राप्त की और उसके बाद ये इनकी पत्रिकाओं के नाम मर्यादा, हंस, जागरण, माधुरी आदि हैं। इनकी मृत्यु 8 अक्टूबर 1936 ईस्वी को काशी में हुई थी। नादान दोस्त इनकी कहानी है। इन्होंने अपने जीवन में 300 से अधिक कहानियों का संपादन किया और 15 उपन्यास थे। इस प्रकार इनकी कहानी बाल कहानी है नादान दोस्त। इन बच्चों, नादान दोस्त क्या, 2 बच्चे थे, श्यामा और केशव। उनके घर में कार्निस के ऊपर चिड़ियों ने अपना घोंसला बनाया। ये बच्चे सुबह सुबह उठते थे और उठ कर के उस कार्निस के पास पहुंचते थे। कार्निस क्या होती है? छज्जा होता है जो आंगन में आप लोगों ने देखा होगा कि आंगन में एक तिपाई सी निकाल देते हैं। उस छज्जे के ऊपर, कार्निस के ऊपर चिड़ियों ने घोंसला बनाया और उसमें अंडे दिए। केशव और श्यामा रोज बिस्तर से उठने के बाद उस कार्निस के पास पहुंच जाते थे। वो देखते थे। उनको देखने में जाने क्या आनंद आता था। यहाँ तक वो अपने घर में उन्हें नाश्ते की भी सुधि नहीं रहती थी। इस प्रकार से वो दिनों दिन उनकी आशाएं बढ़ती गईं और वो वहाँ जाते रहते थे। एक दिन उन्होंने प्लान बनाया कि इनके लिए कार्निस के ऊपर धूप लगती होगी, पानी की व्यवस्था भी नहीं है। इस प्रकार से उन्होंने विचार सोचा। एक दिन क्या हुआ, वो दोनों भाई बहन उस कार्निस के पास पहुँचे और वहाँ जाकर के उन्होंने देखा कि इस पर कार्निस को देखा जाए, इसके ऊपर किस प्रकार से पहुँचें। तो श्यामा कुर्सी उठा लाई और बाथरूम से स्टूल उठा करके लाई और स्टूल को कुर्सी के ऊपर रखा। उसके ऊपर केशव चढ़ा और उसने देखा कि तिनकों के ऊपर अंडे रखे हुए थे और उन अंडों पर दोनों पक्षी बैठे हुए थे। अब जैसे ही ये बच्चे उस पर चढ़े, वो दोनों चिड़िया और चिड़ा उड़ गए। अब बच्चे क्या देखते हैं कि अंडे कैसे तिनकों पर रखे हैं। इन्हें धूप भी लगती होगी, इनकी सुरक्षा की जाए। उन्होंने श्यामा से कहा, श्यामा घर से एक टोकरी उठा लाओ। श्यामा दौड़ करके टोकरी लाई। उन्होंने उस टोकरी को उनके दीवार के सहारे से लगाकर रख दिया और जो टोकरी में सुराख था उसमें कागज का टुकड़ा लगा दिया। बोले अब इस प्रकार से इसमें ना तो धूप आएगी और ना तो इन्हें परेशानी होगी। अब ये एक काम और कीजिए, इनके लिए पानी और दानों की भी व्यवस्था कीजिए। श्यामा पूछने लगी, भैया पक्षी कितने बड़े हैं? तो केशव कहता है, अरे पगली, तेरे समझ में नहीं आ रहा। पक्षी नहीं, अभी तो अंडे हैं। जब ये अंडे बड़े हो जाएंगे, जब ये फूटेंगे तो इनमें से बच्चे निकलेंगे। तो बोली, नहीं भैया,
मुझे भी दिखाइए, मैं भी देखूंगी ये कैसे हैं। तो बोले नहीं, अभी नहीं, माँ आ जाएगी। इस प्रकार से दोनों भाई बहन अपनी नादानी का प्रस्ताव करते रहे। उनको समझाने वाला कोई नहीं था। उनकी घर में माँ थी तो उन्हें घर के काम धंधों से फुर्सत नहीं थी और पिताजी को पढ़ने लिखने से नहीं। एक दिन उनके पिताजी बाहर चले गए, माँ अपने दोनों बच्चों को लेकर कमरे में सो गई। जब माँ सो रही थी तो बच्चों को नींद कहाँ थी। बच्चों उस उधेड़ बुन में लगे हुए थे कि देखेंगे कि इनके लिए हम छाया किस प्रकार से बना रहे हैं। इस प्रकार से वो सोचते सोचते उन्होंने धीरे से चटकनी खोली और बाहर निकल गए। ये अपना कार्यक्रम करते हुए जब उन्होंने सारा उनके लिए अंडों के लिए टोकरी से छाया बना दी और पानी आनी सब रख दिया, बोले भैया अब चिड़िया जो आएगी उसे दाना पानी लेने के लिए कहीं नहीं जाना पड़ेगा, उसे पानी भी यहीं मिल जाएगा और दाना भी यहीं मिल जाएगा। ये सब सोचते हुए दोनों भाई बहन वहाँ से उतर आए। इस प्रकार से अगले दिन जब सुबह उठते हैं तो देखते हैं कि अंडे जो थे जमीन में पड़े हुए। दोनों भाई बहन बिस्तर से उठने के बाद देखते हैं कि ये अंडे कैसे पड़े हैं। इस प्रकार से उनकी माँ अंदर से आती हैं और देखती हैं कि तुमने अंडों से छेड़खानी जरूर की होगी। श्यामा कहती है नहीं, मैंने नहीं की है, ये केशव ने की है। तो केशव कहता है नहीं माँ, मैंने तो इनके लिए केवल धूप से बचाने के लिए इनकी रक्षा की है। तो बोले पागल, तूने इन अंडों से छेड़खानी की है, अब क्या अब इसका पाप तुझे ही लगेगा। इस प्रकार से दोनों भाई बहन बड़े परेशान हुए और केशव के मन में कई दिनों तक इसका अफसोस रहा। उन्होंने उन अंडों की इस प्रकार से हत्या, नादानी में हत्या करी। इस प्रकार से आगे कार्य बच्चों हम आपको PDF के माध्यम से भेज देंगे। उन्हें पाठ को ध्यानपूर्वक पढ़ना और उन्हें याद करना।